एक तरफ हमारे देश की पॉपुलेशन तेजी के साथ ग्रो कर रही है, हर साल लाखों बच्चे स्कूल एज में एंटर कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है खुद अपने स्कूल्स को बंद कर रही है। पिछले कुछ सालों में रिपोर्ट्स की माने तो 18,000 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए हैं और सबसे ज्यादा इंपैक्ट यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में देखने के लिए मिला है। और जो गवर्नमेंट स्कूल है भी वहाँ की हालत इस कदर जर्जर हो चुकी है कि आए दिन हमको खबरें सुनने और देखने के लिए मिलता है कि किसी स्कूल्स की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, तो कहीं पर छतों से पानी टपकता है, तो किसी स्कूल में खाने के नाम पर इतना घटिया खाना दिया जाता है, तो कहीं पर टीचर्स का अभाव है। और इसका सीधा मतलब है कि सिस्टम जहाँ पर एक्सपेंड होना चाहिए था वहाँ पर श्रिंक हो रहा है। यानी कि एक सिर्फ पॉलिसी डिसीजन नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक सिग्नल है जो बताता है कि ग्राउंड लेवल पर कुछ सीरियस हो रहा है और इसको समझा नहीं गया तो इसका इम्पैक्ट हमारे आने वाले इंडिया के फ्यूचर पर पड़ेगा। आज हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट स्कूल का हालत इस कदर जर्जर हो चुका है दोस्तों कि जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को खुद उस स्कूल में भेजना नहीं चाहते और भेजते भी हैं तो उनसे कोई उम्मीद नहीं रहती। आइए समझने की कोशिश करते हैं देश के अंदर हमारा एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से कोलैप्स कर रहा है और क्यों गवर्नमेंट को अपने स्कूल्स को खुद ही बंद करना पड़ रहा है। इन सबके पीछे आखिर वजह क्या है, इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम में से एक है, जहां पर कि लाखों स्कूल्स और करोड़ों बच्चे इस सिस्टम के पार्ट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एक डेटा के अकॉर्डिंग पूरे देश भर में आज भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट चल रहा है, जहां पर कि गवर्नमेंट स्कूल में धीरे धीरे दाखिला कम हो रहा है, धीरे धीरे वहां पे इंटरेस्ट लोग हो रहे हैं और वहीं पर प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला बढ़ रहा है, इनरोलमेंट बढ़ रहा है। इसका साफ और सीधा मतलब है दोस्तों कि जो पब्लिक है वो इन प्राइवेट स्कूल्स पर अपना विश्वास ज्यादा दिखा रही है, ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड कर रही है और वहीं पर गवर्नमेंट स्कूल को लेकर के जो पब्लिक है उनका ट्रस्ट गिरते जा रहा है और अपना विश्वास खोते जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर के। और इसके पीछे साफ मतलब निकल कर आता है कि वहाँ की पुअर क्वालिटी एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी फैसिलिटीज वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल विफल होती जा रही है, जिसकी वजह से लोग अपना डिमांड और अपना इंटरेस्ट खो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल को लेकर के। और जब किसी पब्लिक सिस्टम पर लोगों का ट्रस्ट गिरता है तो धीरे धीरे वो सिस्टम कोलैप्स की तरफ बढ़ने लगता है। और आज हमारे देश के अंदर यही देखने के लिए मिल रहा है, जिस प्रकार से और जितनी तेजी के साथ गवर्नमेंट स्कूल्स को मर्ज किया जा रहा है और उनको बंद किया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि उसमें लोगों का दाखिला कम हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं या क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। इसकी वजह से जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल की हालत आज के डेट में होती जा रही है और वो दिन कभी दूर नहीं होगा जब आने वाले समय में बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल्स क्लोज्ड हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों, देश के अंदर जितनी तेजी के साथ गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं और कोलैप्स कर रहे हैं और ऐसे ही चलता रहा और इस पर ध्यान नहीं दिया गया, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आने वाले समय में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स पूरी तरह से बंद हो जाएं। और ऐसा अगर हुआ तो आप यकीन करो दोस्तों और आप सोच के देखो कि जो गरीब लोग हैं हमारे देश के, जिनके पास पैसे नहीं है, जो ज्यादा पैसे हाई फीस पे नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल्स में, क्या उनके बच्चे हमारे पढ़ पाएंगे। दोस्तों, अकेले उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से स्कूल मर्ज पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है, जहां पर कि ऐसा देखा गया है कि स्कूल को या तो मर्ज कर दिया गया है या तो बंद कर दिया गया है। जिस स्कूल में बच्चे या तो कम थे या फिर इनरोलमेंट की संख्या बहुत कम हो गई थी, उन स्कूल्स को या तो बंद कर दिया गया और या तो मर्ज कर दिया गया। इसके पीछे ऑफिशियल रीजन दिया गया कि वहां पर बच्चों का दाखिला बहुत ही कम हो रहा है या फिर बच्चे ना के बराबर हैं और इस रीजन की वजह से उस स्कूल को बंद किया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एक सिग्नल है, यानी कि दोस्तों जब स्कूल्स में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि जो स्कूल का सिस्टम है, जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन है, ये सब कुछ जो मिल करके लोगों को और पेरेंट्स को और बच्चों को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चों का दाखिला हो। और सॉल्यूशन स्कूल बंद करना नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट अपनी नाकामियों को हाइड कर रही है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करा पा रही है और टीचर्स अवेलेबिलिटी नहीं करा पा रही, जिसकी वजह से स्कूल इस प्रकार से कोलैप्स कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट पूरे गांव पर पड़ता है, जिसकी वजह से गांव के बच्चों को दूर तक जाना पड़ता है अपनी डेली क्लासेस करने के लिए, जिसकी वजह से उनका ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है और पढ़ाई पर वो फोकस नहीं कर पाते और साथ ही में जो गरीब बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूल को एफोर्ड नहीं कर पाते। अब समझते हैं दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल में लो एनरोलमेंट के रूट कॉजेस को। लो एनरोलमेंट के सबसे बड़ा जो कारण निकल कर आता है वो आता है पब्लिक ट्रस्ट का खत्म हो जाना। यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स पे जो पब्लिक होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, ट्रस्ट कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि वो देखते रहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं उनकी कमी देखने के लिए मिलती है। एक ही टीचर कई सारे क्लासेस को अटेंड करता है, इसकी वजह से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उनके जो रिजल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, मॉनिटरिंग बिल्कुल लो होती है, वीक होती है, जिसकी वजह से उनको मजबूरी में प्राइवेट स्कूल की तरफ देखना पड़ता है और प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन कराने पड़ते हैं। भले ही उनके पास पैसे नहीं होते, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को एक एक पैसे जोड़ करके किसी तरह से प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ही लेकर जाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनकी फ्यूचर की उनको टेंशन होती है, जिसकी वजह से वो
गवर्नमेंट स्कूल की तरफ ना जाकर के प्राइवेट स्कूल को चूज करते हैं, भले ही वो फाइनेंशियली क्राइसिस में डूबे हुए हैं। और दोस्तों, हर पेरेंट्स के लिए एक इमोशनल डिसीजन होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वो किसी तरह से रिस्क लेते हैं। भले उनके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो रिस्क लेते हैं और सोचते हैं और उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों से कि हम अच्छी क्वालिटी का अगर एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे, तो हमारा बच्चा आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाएगा। और अब इसलिए यहाँ पर सोचने वाली बात है दोस्तों, और इसका सिंपल आंसर है कि जब इतने सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएंगे, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अपने प्राइवेट स्कूल में ही दाखिला दिलाएंगे, तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट स्कूल में इनरोलमेंट है वो कम होगा। और जिसकी वजह से जब इनरोलमेंट कम हो जाएगा, तो बच्चे जब स्कूल में कम होंगे, तो गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई करती है कि स्कूल्स को बंद कर दिया जाए। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर मतलब साफ है कि जो गवर्नमेंट है वो स्कूल्स को लेकर के प्रॉब्लम को एड्रेस करना नहीं चाहती या फिर एड्रेस नहीं करती। अब समझते हैं दोस्तों टीचर्स के शॉर्टेजेस और ग्राउंड रियलिटी को। दोस्तों, टीचर शॉर्टेज भी एक मेजर रीजन है। उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों ऐसे स्कूल्स हैं जिस स्कूल्स के अंदर सिर्फ एक टीचर है और एक ही टीचर्स को मल्टीपल क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। आप इमेजिन करके देखो और सोचो कि क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों को एक साथ पढ़ा पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, लेकिन वहाँ पर एक टीचर ही इन सबको क्लासेस अटेंड करता है और उनको पढ़ाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। और ऐसे कई सारे रिसर्चेज आई है जहाँ पर कि देखा गया है कि उन बच्चों का कॉन्सेप्ट इतना वीक है कि वो क्लास 5 का बच्चा क्लास 2 और क्लास 3 के क्वेश्चंस भी नहीं कर पाता है। इस लेवल की अगर हमको धांधली देखने के लिए मिलेगी और इस प्रकार से गवर्नमेंट स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिलेगा गवर्नमेंट का, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रीजन निकल कर आएगा कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूल की तरफ अग्रसर होंगे। और हमारे देश के अंदर कई सारे स्टेट के अंदर से बहुत सारी ऐसी खबरें और न्यूज निकल कर आती है जहां पर देखा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों से नॉन एकेडमिक काम भी करवाते हैं, उनसे अपना पर्सनल काम करवाते हैं, उनसे झाड़ू या पोछा करवाते हैं, साफ सफाई का काम भी करवाते हुए उनको देखा जाता है। कभी अपना सर दबाते हुए वीडियोज आप देखते होंगे कि जो टीचर्स होते हैं, जो फीमेल टीचर्स होती है, मेल टीचर्स होते हैं, बच्चों से अपना पर्सनल काम करवाते हैं, जैसे सर दबाते हैं या उनसे बाहर की साफ सफाई भी करवाते हुए देखा जाता है। इस प्रकार की जब चीजें देखने के लिए मिलेगी गवर्नमेंट स्कूल में, ऑब्वियस सी बात है कि जो सिस्टम है वो कोलैप्स करेगा ही। अगला रीजन है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस का। इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट स्कूल है वो कोलैप्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स है दोस्तों जो हमारे देश के अंदर और हमारे स्टेट्स के अंदर जहाँ पर देखा जाता है कि वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, या पानी पीने की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट्स के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर कि बच्चे इजीली अपना आप को सर्वाइव कर पाएं स्कूल टाइमिंग में। और इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है उन्हीं सारी चीज़ों के साथ, और स्पेशली जो गरीब बच्चे होते हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। और किसी तरह से जो पेरेंट्स होते हैं, जब मजबूरी में उनको ये स्ट्रगल देखा नहीं जाता, जब उनसे सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है और उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, और इस प्रकार की जब प्रवृत्ति उनको देखने के लिए मिलती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो वो प्राइवेट स्कूल की तरफ मजबूरी में चले जाते हैं। और कई बार ऐसी खबरें भी निकल कर आती है यूपी, बिहार और राजस्थान जैसे स्टेट से, जहाँ पर देखा जाता है कि बिल्डिंग इतनी ज़्यादा जर्जर चुकी है जिसके नीचे बच्चे बैठ कर पढ़ रहे होते हैं। और देखा ऐसा भी जाता है कि जब बारिश होती है तो बारिश से छतों से पानी टपक रहा होता है, फिर भी जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो मजबूरी में वहाँ पर बैठ कर पढ़ रहे होते हैं और खतरे को मापते हुए। और कई बार ऐसा भी खबरें निकल कर आती है न्यूज़ पर, हमको देखने के लिए मिलती है, सोशल मीडिया पर हम देखते भी हैं कि बिल्डिंग कोलैप्स करने की वजह से कई सारे बच्चे उसमें दब कर मर गए और कई सारे बच्चे घायल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती। इन सारी समस्याओं के साथ दोस्तों बहुत सारे स्कूल्स में डिजिटलाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर किसी स्कूल में एक भी कंप्यूटर नहीं होता है जिससे बच्चों को बेसिक चीज़ें भी सिखाई जा सके। कहीं पर ऐसे भी देखा जाता है जहाँ पर पानी की भी शॉर्टेज होती है, जहाँ पर उनको अच्छी क्वालिटी का पानी पीने को नहीं मिलता है, कहीं पर टॉयलेट्स नहीं होते हैं जहाँ पर कि बच्चे इजिली अपने आप को स्कूल टाइम में सर्वाइव कर पाए। अगला रीजन है दोस्तों मिड डे मील का। एक समय था जब मिड डे मील के नाम पर जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था, ताकि बच्चों को न्यूट्रिशन मिल सके और उनकी हेल्थ अच्छी रह सके। लेकिन आज के समय पर इसमें इतनी धांधली देखने के लिए मिलती है कि आज के समय पर ऐसी खबरें निकल कर आती है गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ पर मिड डे मील में जो भोजन दिया जाता है, जो खाना प्रोवाइड कराया जाता है, जो खाना सर्व किया जाता है बच्चों को, इतना ज़्यादा घटिया क्वालिटी का होता है जिसमें ना तो कोई ढंग का टेस्ट होता है, ना ही ढंग से वो पका होता है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं उनके हेल्थ को ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि निगेटिव वे में इम्पैक्ट करता है। और ऐसा भी कई जगह देखा जाता है कि जहाँ पर कि जो बच्चे के लिए बहुत सारी सामग्री आती है गवर्नमेंट स्कूल में उनके न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो बीच में गायब कर दी जाती है और बच्चों तक पहुँच नहीं पाती। और कुछ चीज़ें जो पहुँचती भी है जैसे दूध वगैरह, तो उसमें भी 1 लीटर दूध में 4 लीटर 10 लीटर पानी मिक्स करके बच्चों को पानी
सर्व किया जाता है। दोस्तों, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बीच का गैप हर साल तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, जहां पर देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल में डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी कंपैरेटिवली बेटर होती है गवर्नमेंट स्कूल की, जिसकी वजह से पेरेंट्स का परसेप्शन बन जाता है प्राइवेट स्कूल को लेकर के और उसको ये सिस्टम अट्रैक्ट भी करता है। वहीं पर गवर्नमेंट स्कूल में इन सारी स्टेबिलिटी ना होने के कारण जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों का दाखिला, अपने बच्चों का एनरोलमेंट प्राइवेट स्कूल में ही करवाते हैं और गवर्नमेंट स्कूल को अवॉइड करने लगे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आज का इशू नहीं है बल्कि हमारे इंडिया के फ्यूचर का क्राइसिस है। आज जो बच्चा बेसिक स्किल्स नहीं सीख पा रहा है, कल वो जॉब मार्केट में स्ट्रगल करेगा तो पूरा का पूरा सिस्टम इंपैक्ट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, सोशल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एजुकेशन का टॉपिक नहीं है बल्कि ये नेशनल स्टेबिलिटी का टॉपिक है, जिसे इग्नोर करना हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।